जब मैं सबसे पहले मुखर था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए किसी से कम योग्य नहीं है, लेकिन हम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले गठबंधन में हैं, वो ठीक से देश का संचालन कर रहे हैं। इसलिए हम जनता दल यू की तरफ से कहना चाहते हैं कि हमारे विचारों में कोई बदलाव नहीं आया है। चंद्रबाबू नायडू भी कई अवसरों पे कह चुके हैं और ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, हमें कोई गलतफहमी नहीं है। वही इंडिया गठबंधन वाली बात आपसे हम फिर से कहेंगे। मतलब अभी आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छे से देश चला रही है, तो ये 1.5 साल में ये क्या चीज़ें बदल गई कि जब नीतीश कुमार निकल गए पटना से और उन्होंने विपक्षी नेताओं को एकजुट करना शुरू किया। क्या 1.5 साल पहले नरेंद्र मोदी के बारे में उनके परसेप्शन कुछ अलग थे, जब उन्होंने विपक्षी एकता की मुहिम छेड़ी थी? जब हम किन्हीं सवालों को लेकर के मूल सवाल वैसे मैं बता दूं आपसे, कभी भी जॉर्ज फर्नांडीज ने भी जब इन्होंने भी गुजरात के दंगों का जिक्र किया, तब भी आज भी जो सवाल समाजवादी आंदोलन के हैं उस पर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अभी भी जो ऐसे ज्वलंत सवाल हैं और कई लोगों के हमारे मित्र ने इन्होंने कहा, उनकी भाषा हमको अच्छी नहीं लगती है। जब अल्पसंख्यकों के या उनसे जुड़े हुए कुछ सवालों को लेकर के वो अभद्र भाषा का या उत्तेजनात्मक भाषा का इस्तेमाल होता है तो हम भी रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गठबंधन से बाहर चले जाएँ। उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ, वहाँ से लेकर के अशोका होटल तक कांग्रेस पार्टी के अंदर अब वो कुछ बचा ही नहीं है। ये जो बिहार में इन्होंने चलाया वोट चोरी, मैं पहली बार आपके इस पे चैनल पे कहना चाहता हूँ, वोट चोरी नहीं हुई है, जन आधार चोरी हो गया है कांग्रेस पार्टी का। ना इसके साथ अगड़े हैं, ना इसके साथ पिछड़े हैं, ना इसके साथ हिंदू हैं, ना इसके साथ मुसलमान हैं, ना इसके साथ दलित हैं, ना इसके साथ पसमानदा हैं। ये पार्टी अपनी राज करने की क्षमता और अभिलाषा ही खो चुकी है, वरना इतनी बुरी स्थिति इतनी बड़ी पार्टी की नहीं होती जिसने आज़ादी के आंदोलन का इतिहास बनाया। 1.5 साल में ऐसी क्या चीज़ें बदल गई कि राहुल गांधी तक पहुंच गए नीतीश कुमार? और चलिए, अगर इंडिया गठबंधन ने मान लिया होता कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद ना का चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी, प्रधानमंत्री की शर्त नीतीश कुमार ने हमने कभी नहीं लगाई। क्या संयोजक की बात थी? संयोजक तो बने हुए थे। वे विपक्षी एकता की शुरुआत किसने की? सोनिया गांधी नहीं, ममता बनर्जी नहीं, अखिलेश यादव नहीं, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने। तो वो संयोजक के रूप में तो काम कर ही रहे थे, लेकिन ये भी नहीं चाहते थे। और कांग्रेस पार्टी के रहते हुए अब बिहार में गठबंधन टूट के कगार पर है और इन्हें हर जगह बैसाखी चाहिए। वहाँ पे ये लड़ रहे हैं मुझसे, क्या नाम है अपना, तमिलनाडु में करुणानिधि से सीटों के लिए, ममता से तालमेल होगी नहीं। तो ये पार्टी विकलांग हो चुकी है, ये बगैर बैसाखी के चल नहीं सकती और अपने पैरों पे खड़ा होने का कोई पराक्रम ये करती नहीं। लेकिन ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव के बाद जितने चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस पार्टी ने लगभग जीता हुआ चुनाव भी गंवा दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र इसके 2 बड़े उदाहरण जो हैं, वो माने जाते हैं। बिहार उस कैटेगरी वाले स्टेट्स में नहीं आता है। लेकिन क्या आप मानेंगे कि 2024 में जब कांग्रेस पार्टी ने 99 तक पहुंची और बीजेपी बहुमत से चूकी, तो उसके पीछे राहुल गांधी का फैक्टर काम कर गया? या फिर वो क्या चीज़ थी जिसने बीजेपी को 400 तो क्या, बहुमत से भी नीचे लाकर खड़ा कर दिया? देखिए, हम एक गांव की कहावत है, जब दुल्हन पहली बार घर आती है पूरा गांव देखना आता है, दोबारा आती है तो परिवार के लोग आते हैं, तिवार आती है कोई जाते ही नहीं। तो ये तीसरा टर्म हो गया था हमारी सरकार का भी, इसलिए कुछ उत्सुकता कम हो जाती है, कुछ चाहत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी 240 सीटें तो अपने बलबूते पे बीजेपी लेके आई और हम सहयोगी थे ही थे, हम तो 7 चुनाव लड़े थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिली उसको नोट करिए आप, उसमें जो राज्य हैं महाराष्ट्र, शरद पवार और शिवसेना, उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें मिली हैं, पिछली बार क्या सीट मिली थी, राहुल जी भी हार गए थे। ये विकलांग पार्टी हो चुकी है, बगैर बैसाखी के चल ही नहीं सकती। तो राहुल गांधी इस पार्टी को आगे दिशा ले जाने की स्थिति में हैं, या आपको प्रियंका गांधी में कोई संभावना दिखती है, या फिर कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य क्या है? देखिए, मेरी खुद की इच्छा है एज ए डेमोक्रेट, एज ए सोशलिस्ट, एज ए अपोजिशन एक्टिविस्ट आल्सो, मैं काफ़ी दिन विपक्ष में रहा हूँ। एक मजदूर, मजबूत और कारगर विपक्ष होना चाहिए, ताकि हम लोगों के द्वारा समय समय पर अगर कोई लगता है
अच्छा काम नहीं हो पा रहा है तो हमें दिशा दिखाने के लिए होना चाहिए। इसलिए ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी उस ऐतिहासिक दायित्व को नहीं निभा पा रही है और 2 अवसरों पर तो ऐसा हुआ है कि मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाई ये पार्टी, जिसके 425 भी एमपी हुआ करते थे। तो कांग्रेस पार्टी को अब अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है।